हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो कंटिन्यू करते हैं हम हमारे बीपीएससी टीआरई 3.0 की प्रिपरेशन। बीपीएससी टीआरई 3.0 की प्रिपरेशन करने के दौरान मैं आप लोगों को बीपीएससी से जो बीपीएससी टीआरई 1.0 और 2.0 में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं जीके और जीएस के, वो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों के साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के 4 वीडियोस जो है वो शेयर कर चुकी हूँ। एज अ टेस्ट आप लोग उसको भी दीजिएगा, एज अ टेस्ट आप लोग इसको भी दीजिएगा, और लास्ट में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के एज अ टेस्ट कितने मार्क इसमें बन रहे हैं। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में है, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। देखिए, ये जो क्वेश्चंस है वो प्रॉपर आप लोगों के एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक में से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन आप लोग अगर देखेंगे तो साइंस की जो टेंथ क्लास की एनसीईआरटी की बुक है उसमें से लिया गया है। 10th या फिर 11th नंबर जो चैप्टर है उसमें, फिजिक्स का जो चैप्टर है उसमें ये क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जो साइंस का ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। तो विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। पोटेंशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर या वोल्टमीटर। तो हमको पता है कि विद्युत विभव को मापने के लिए हम लोग वोल्टमीटर का यूज करते हैं, इसीलिए 17 का हो जाएगा सी। 18 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है। चुंबकीय क्षेत्र अदिश है, सदिश है, आयाम रहित है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो एक सदिश राशि होती है, इसीलिए 18 का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, अगर एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है। यानी कि कोई भी इंसान है वो सबसे ज्यादा भार कौन सी स्थिति में धकेल सकता है। बैठने वाली स्थिति में, खड़े होने की स्थिति में, जमीन पर लेट जाने की स्थिति में। तो आपको आप खुद भी अपना कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि अगर हम लोग कोई भी चीज अगर हमको खिसकानी होती है तो अगर हम खड़े होते हैं तो हम उस चीज को आसानी से खिसका पाते हैं, इसीलिए 19वीं का हो जाएगा बी, खड़े होने की स्थिति में। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है। पीला है, बैंगनी है या नीला है। तो अपवर्तित होने वाला सबसे रंगीन प्रकाश जो है वो बैंगनी, यानी 20वें का बी। अगला क्वेश्चन हमारा है, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डालते हैं तो बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगी। उठेगी, गिरेगी या वैसी ही बनी रहेगी। तो देखिए, हम लोग ऐसा सोचते हैं कि कोई भी चीज़ है उसके अंदर अगर हम लोग बर्फ डालेंगे तो बर्फ पिघल जाएगी, उसका पानी बन जाएगा, तो कोई भी सतह होगी तो उसका जो कोई भी वस्तु होगी तो उसका सतह बढ़ेगा। लेकिन देखिए, मिट्टी के तेल में ऐसा नहीं होता है। अगर मिट्टी के तेल में बर्फ का टुकड़ा डाल दिया जाता है और बर्फ पिघल जाती है तो उसका सतह घट जाता है, यानी उसके तेल की सतह जो होती है वो गिर जाती है। इसीलिए 21वें क्वेश्चन का हो जाएगा आपका बी, गिरेगी। उसके बाद में देखते हैं 22वां सवाल। इसमें हम लोगों से पूछा है, निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक है। 7 से अधिक है यानी हम लोगों को क्षार पूछा है, तो गैस्ट्रिक अम्ल होता है और सिरका भी अम्ल होता है, तो क्षार यही है, रक्त प्लाज्मा, इसीलिए 22वें का हो जाएगा बी। 23 नंबर क्वेश्चन है, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी हम लोगों से पूछी है, 1 mm, 25 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर। तो सामान्य लेंस की जो नाभिक दूरी होती है वो होती है 2 सेंटीमीटर। 23 का सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 24, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। यानी शुष्क बुझा हुआ चूना है, उस पर क्लोरीन सीएल गैस की हम क्रिया करवा रहे हैं, तो कौन सा पदार्थ बनेगा। कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, विरंजक चूर्ण बनेगा या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। तो क्लोरीन गैस की क्रिया से विरंजक चूर्ण बनता है, इसीलिए हमारा 24वें का हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 25वां सवाल, माता पिता से संतति में लक्षणों के गुणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। यानी कि माता पिता से जो गुण होते हैं वो संतति में आती है, और इस गुण को क्या कहते हैं। रूपांतरण कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं, तो जीन कहते हैं। तो देखिए, ये जो सवाल है ये तो आप 5th क्लास में भी अगर है ना, तो वो 5th क्लास का बच्चा होता है ना, उस वो भी बता सकता है, क्योंकि उनके भी ईवीएस में ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की क्रिया जो होती है वो आनुवंशिकता कहलाती है, इसलिए 25 का हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 26वां, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात कौन सी है। तो ओम के नियम के लिए अमीटर और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में नहीं, ये तो नहीं होगा। ए मीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में रखेंगे। तो ये बात एकदम ठीक है कि ओम के नियम के सत्यापन के लिए ए मीटर को तो श्रेणी क्रम में रखते हैं और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में रखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी की 10th और 9th 10th की बुक में से ही लिए गए हैं, साइंस की बुक में से।
उसके बाद में आता है अगला सवाल हमारे पास में 27 नंबर क्वेश्चन। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि डाइल्यूट HCl अगर डाल दिया जाता है लोहे के बुरादे में, तो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है, क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड का उत्पादन होता है, या कोई क्रिया नहीं होती है। तो देखिए, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से हाइड्रोजन गैस निकलती है और साथ साथ में आयरन क्लोराइड का भी उत्पादन होता है, इसीलिए 27 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, कि बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी है? हम लोगों को बाढ़ रोकना है तो हम क्या करेंगे? चराई करेंगे, वन रोपण करेंगे, या वनो उन्मूलन करेंगे? तो बाढ़ को रोकने के लिए हम सबसे ज्यादा पेड़ लगाएंगे। बाढ़ को रोकना है तो पेड़ लगाने होंगे। उसके बाद में देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 1.0 में भी पूछा है और 2.0 में भी पूछा है, तो आप लोगों को लगभग आइडिया लग रहा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस रिपीट भी हो सकते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में, खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी हुई होती है, इसका क्या कारण है? जिंक टिन की तुलना में महंगा होता है, ये तो कोई रीजन नहीं है। टिन की तुलना में जिंक का गलनांक अधिक होता है, नहीं, ये भी नहीं होगा। टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, तो 29 का हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, कि अंडाशय द्वारा कौन सा पदार्थ कार्य किया जाता है? डिंब का निर्माण, हाँ, ये किया जाता है। उसके बाद में देखते हैं प्रोजेस्टेरॉन का स्राव, ये भी किया जाता है। एस्ट्रोजन का स्राव, ये भी किया जाता है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। 30वें का हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन, इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो देखिए, इमली में बार बार बता रही हूँ मैं आप लोगों को कि ये जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक में से मिलेंगे, और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आप लोगों को अगेन 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी की बुक में देखने को मिल जाएगा। इमली में जो होता है वो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो लैक्टिक अम्ल किसमें होता है? तो देखिए, लैक्टिक अम्ल जो होता है वो आपका दूध में होता है, और मेथेनॉइक अम्ल जो होता है वो चींटी के डंक में होता है। तो इस तरीके से अम्लों से रिगार्डिंग भी इस तरीके से इजी इजी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉलीफॉर्म क्या होते हैं? 32 नंबर क्वेश्चन, कॉलीफॉर्म क्या होते हैं? कॉलीफॉर्म प्राणियों के प्राचीन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया है, या गर्म चश्मों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया है, या फिर अति ठंडे वातावरण में पाए जाने वाले बैक्टीरिया है? तो कॉलीफॉर्म जो होते हैं वो प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं, 32 का ए। अगला क्वेश्चन है 33, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? अरुण गोयल, पद्म श्री बिमल पटेल, या अनूप रॉय? तो भारत के संसद के जो नए भवन है उसके प्रभारी वास्तुकार का नाम जो है वो पद्म श्री विमल पटेल है। आप लोग इसको याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत के वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या है? 10 से 15%, 20 से 25%, 30 या फिर 30 से 35%। तो मतदाताओं का प्रभावी जो प्रतिशत है वो है ए, यानी 10 से 15%। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, हम लोगों से ये पूछा है, किस राज्य में अप्रैल 2023 में, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया गया? तो तमिलनाडु नहीं होगा, राजस्थान भी नहीं होगा, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें ट्रांसजेंडर को ओबीसी का दर्जा दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? यानी इब्न बतूता कौन से देश के थे? अफगानिस्तान के नहीं थे, इराक के भी नहीं थे, ये थे मोरक्को के, इसीलिए 36 का हो जाएगा बी, मोरक्को। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है। भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल कहाँ बनाया गया है? हिमाचल में, यूपी में, या जम्मू कश्मीर में? तो भारत का जो पहला केबल स्टे रेल जो है वो रेल पुल जो है वो जम्मू कश्मीर में बनाया गया है, यानी 37 का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में, भारत का पहला अर्धचालक जिसको सेमीकंडक्टर भी कहते हैं निर्माण के लिए प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु जो प्लांट है वो गुजरात में जो है वो स्थापित किया जाना है, और ये 2023 का यानी बीपीएससी टीआरई 1 और 2 के क्वेश्चन है। अब तक तो शायद हो सकता है स्थापित कर दिया गया हो। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन थे? तो पहला है डॉक्टर ग्रांट, दूसरा है
एच.एस. पोलक और तीसरा है इरविन। तो गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे जो है वो इरविन थे। 39 का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? भारत, इजराइल या संयुक्त अरब अमीरात, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों का डी हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि कौन सा देश है जो गठित I2U2 का ग्रुपिंग का सदस्य है, तो यहाँ पर एक से अधिक आपका सही उत्तर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? पहला ऑप्शन हमारे पास में है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, दूसरा है अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और तीसरा है चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। तो 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर को पुतिन को जो है वो गिरफ्तार उनकी गिरफ्तारी वारंट जो है वो उसको देखा गया था। तो 41 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 42 नंबर क्वेश्चन है। तृतीय भारत प्रशांत द्वितीय असहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? पापुआ न्यू गिनी में, नामीबिया में या ब्राजील में? तो इसका हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी में। 42 का ए। अगला क्वेश्चन हमारे पास में 43 नंबर क्वेश्चन कि रॉवन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे? पहला है वॉशिंगटन, दूसरा है शिकागो और तीसरा है न्यूयॉर्क। तो रॉवन विल्सन जो थे वो न्यूयॉर्क के पहले मुख्य न्यायाधीश जो है वो गठित किए गए थे या नियुक्त किए गए थे। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाए? यूके, यूएसए या जर्मनी? तो नाटो प्लस समूह का हिस्सा जो है वो यूएसए को बनाया गया है। तो 44 का हो जाएगा बी। अगला आता है 45 नंबर क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? फिर से करंट अफेयर का क्वेश्चन। पहला आता है जॉर्जी गॉस्पोडिनोव, दूसरा है मार्गरेट एडवुड और तीसरा है अरविंद अडिगा। तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जो है वो जॉर्जी गॉस्पोडिनोव को दिया गया है, इसलिए 45 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन। ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ, ट्विटर के नए सीईओ कौन है? ट्विटर यानी जिसे आजकल हम लोग एक्स भी बोलते हैं। तो ट्विटर के नए सीईओ जो है वो एलन मस्क नहीं है, लिंडा याकारिनो है। ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, ये तो आप सबको ही पता होगा। 46 का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता क्या है? देखिए यहाँ पर जो है वो दो ऑप्शंस कट गए हैं। पहला ऑप्शन है 52.89%, दूसरा ऑप्शन है 63.68% और तीसरा ऑप्शन है 53.57%। यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारे पास में था कि इनमें से एक से अधिक और पांचवा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बिहार की जो महिला साक्षरता है 2011 की, इसमें से एक भी सही नहीं है। तो सही इसका उत्तर क्या होगा वो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, बल्कि इसका उत्तर जो होगा वो ई यानी कि इसमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 48 नंबर क्वेश्चन। सुभद्रा देवी जिसको 2023 में पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया है, किस नाम से जानी जाती है? तो वास्तुविद के नाम से नहीं जानी जाती है सुभद्रा देवी, अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में भी नहीं जानी जाती है, पेपर मेसी कलाकार के रूप में जानी जाती है सुभद्रा देवी, इसीलिए 48 का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन कि छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? इमली के पेड़ की नहीं करते हैं, आम के पेड़ की भी नहीं करते हैं, कदम्ब के पेड़ की करते हैं। यानी छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और गुजरात संथाल क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो कदम्ब के पेड़ की पूजा करते हैं, इसीलिए 49 का हो जाएगा सी। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हमारे पास में, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो जायद के मौसम में खरबूज की, खीरे की या तरबूज की? तो यहाँ पर एक से ज्यादा ऑप्शन आप लोगों को राइट है, इसीलिए 50 का हो जाएगा डी। तो इस तरीके से आज हमारे कुछ 30 से लेकर 32 तक क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। आगे मैं 3-4 सीरीज आप लोगों के लिए और लेकर आऊंगी। जब तक एग्जाम होंगे तब तक हम लोग प्रीवियस ईयर कंटिन्यू करते रहेंगे। आप लोग इसको एज अ टेस्ट दीजिएगा और कितने मार्क आप लोगों के बन रहे हैं इस टेस्ट में वो भी आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में ऑब्वियसली शेयर करना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।